किश्तवाड़ के चसोटी गांव से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। फ्लैश फ्लड्स की वजह से जो तबाही मची है वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रशासन का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भी लगातार जारी है और मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। अब प्रशासन ने जेसीबी यानी बुलडोज़र और एलएनटी मशीन्स का प्रयोग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इससे जो इस फ्लैश फ्लड की वजह से मलबा आया था उससे हटाने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे सामने आपको ये गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये पार्किंग एरिया था। मचेल माता की यात्रा के लिए जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे थे वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे। यहाँ पर पार्किंग थी, यहाँ पे लंगर का एरिया था, वहाँ पे वो भोजन कर रहे। तो ऐसे में कल दोपहर के बाद जो है बादल फटने से यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आए और उसके कारण ये पूरा मलबा जो है वो नीचे आया है। बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े पेड़, इससे आप लगा सकते हैं कि ये जो तबाही का तांडव यहाँ पे मचा है किस तरीके से मचा है। और लोगों से हमने बातचीत की, कहा कि कुछ ही सेकंड में जो है वो जो है ये तबाही मची और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए भी ज़्यादा समय नहीं मिला। लेकिन ये जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो किसी भी तरीके से अपनी जान बचा पाए। हालांकि कई लोगों की इस पर मौत हुई है, श्रद्धालुओं की मौत हुई है जो यहाँ पर एकत्रित हुए थे, भोजन कर रहे थे। और यहाँ से अब प्राथमिकता प्रशासन की ये है कि इस पूरे मलबे को जो है यहाँ से हटाया जाए और जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन है उसको तेज़ किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम जुट चुकी हैं और उस टीम को भी जो है काफ़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बड़े पत्थर आए हैं, बड़े पेड़ आए हैं। इन पत्थरों को काटना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, उसके बाद हटाना है। हटाने के बाद सर्च करना है कि कोई इनके नीचे तो दब तो नहीं गया है। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज है सुरक्षा बलों के लिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस के लिए। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही ये आश्वासन दिया था कि एनडीआरएफ की टीम को ग्राउंड ज़ीरो पर उतारा जाएगा। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको तेज़ किया जाएगा। ये आप देखिए, ये रास्ता है, इस रास्ते से भी फ़िलहाल जो मलबा है वो हटा दिया गया है और यहाँ पर मोबिलिटी यानी आने जाने की जो है संभावना बने, गाड़ियाँ आ सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो आसानी से पहुँच सके, वो उसके लिए भी प्रावधान यहाँ पर किया जा रहा है, ये कार्य किया जा रहा है। देखिए पहली गाड़ी उससे यहाँ पर फ़िलहाल निकाला जा रहा है। तो ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि गाड़ियों के नीचे अगर कोई दब गया हो वो जो है वो उसको निकाला जा सके। तो यहाँ अब अगर कोई दब गया है उसके बचने की संभावना तो बहुत कम है। 24 घंटे का समय जो है होने वाला है और ऐसे में जो मलबे के नीचे लोग दबे होंगे उनका बचना तो बहुत मुश्किल है। फ़िलहाल एसडीआरएफ की तरफ से हमें जानकारी दी गई है 50 लोगों के शव यहाँ से निकाले गए हैं। कई लोग जिसमें घायल हुए हैं, 100 से ज़्यादा घायल हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ भेजा गया है और वहाँ से जो गंभीर रूप से घायल श्रद्धालु या लोग हैं उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भेज दिया गया है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। लगातार गृह मंत्री अमित शाह, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री एलजी मनोज सिन्हा लगातार इस स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और इस फिलहाल जो मलबा है या जो गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हुई थी उनको निकालने की प्रक्रिया जो है यहाँ पर शुरू हुई है। तो इस तरीके से अब जो रेस्क्यू और रिलीफ का जो ऑपरेशन है उसे काफ़ी तेज़ किया गया है और प्रशासन की प्राथमिकता यहाँ पर यही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए और उन लोगों की तलाश जो है वो की जाए जो अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। सर, आप रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं, क्या कोशिशें आपकी हैं और अभी तक क्या कर पाए हैं? तो शुक्रिया सर। हम तो एल&टी की तरफ, कंपनी की तरफ से हैं, जो पकल टूल पावर प्रोजेक्ट की तरफ से हैं। हम रात को 10:30 बजे पहुँचे यहाँ पे। यहाँ अंधेरा था, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो यहाँ सारे फौज के जवान थे, सिविल थे। तो हम भी पहुँचे, हमने डीजे सेट रात को यहाँ चार्ज किया है। हमारे पास 4 लाइटें इमरजेंसी भी हैं और हमारे पास 400 वाट की 200 वाट की लाइटें भी हैं। तो हमने रात को 2 लाइट चार्ज किया। हमने डीएसपी साहब से बात की, उन्होंने बोला कि आप 2 लाइट चार्ज करो फिलहाल इमरजेंसी के लिए। तो इमरजेंसी के लिए हमने 2 लाइट चार्ज किया है। तो अभी इनका ग्रिड सप्लाई भी हमने चार्ज रात को ही किया है। हाँ, तो यहाँ अंधेरा था, अंधेरे में कोई पता नहीं चल रहा था, हमने रात को ये लाइट चार्ज की थी। तो फिलहाल जो बिजली है उसका यहाँ पे प्रावधान किया जा रहा है, उसको रेस्टोर किया जा रहा है। तबाही आपके सामने है, फ्लैश फ्लड्स है। फ्लैश फ्लड्स के कारण जो है ये बड़े बड़े बोल्डर और ये बड़े दरख्त नीचे आए हैं और उसकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं उस जब लाइट हमने चार्ज की है, कुछ बॉडियाँ रात को ही हमने रेस्क्यू कराया था। यहाँ अंधेरा था, अंधेरे से कुछ पता नहीं चला। जब हमने डीजे स्टार्ट किया है तब डेड बॉडी यहाँ से चली गई। तो लाइट का होना भी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि रात के भीतर भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उस रेस्क्यू
रेस्क्यू ऑपरेशन में जो शव है वो निकाले गए हैं। लगातार प्रशासन के भी बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, पॉलिटिकल वर्कर, सभी लोग इस ऑपरेशन में जुटे हैं। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और फिलहाल यही प्राथमिकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो फिलहाल तेज़ किया जाए और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार नई दिल्ली से नज़र बनाए हुए हैं। किश्तवाड़ के चसोटी गांव में लगातार रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। एनडीआरएफ, सीआरपी, एसडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। मेरे सहयोगी शफीक आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। पहले इस मलबे को पूरी तरीके से हटाया जाएगा क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर लंगर है और इस जगह को साफ करना एनडीआरएफ के लिए काफ़ी अहम है क्योंकि यहाँ पर जो है आशंका है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोग दबे हो सकते हैं क्योंकि उस वक्त जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, जब ये फ्लैश फ्लड्स आए, उस वक्त यहाँ पर मचेल माता की यात्रा पर आए श्रद्धालु भोजन कर रहे थे। सामने आप देखेंगे वो लंगर है, वहाँ पे खाना बना रहे थे। शफीक आपको दिखाएंगे, देखिए चूल्हा और सारी ये जो बर्तन वगैरह है उनको फ़िलहाल हटाया जा रहा है और इसके पास में जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ पर एक भोजन करने की व्यवस्था रखी गई थी। ये लोहे की बने ये स्ट्रक्चर्स थे, सारा ये चौपट हो गया है, मलबे के नीचे आ गया है। आप देखिए एनडीआरएफ की टीम लगातार इस मलबे को हटाने की कोशिश कर रही है। कई जगह हैं, कई लोकेशंस है जहाँ पर खुदाई की जा रही है। तमाम जो इक्विपमेंट्स होते हैं एनडीआरएफ के उसमें जो है कई तरह के इक्विपमेंट्स एनडीआरएफ के पास है, उनका इस्तेमाल करके जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और साथ में महत्वपूर्ण तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये जो पत्थर आपको सामने दिख रहा है ये फ्लैश फ्लड की वजह से नीचे आया है, पहले यहाँ पे नहीं था। तो ऐसे में इस पत्थर के नीचे क्या होगा, ये इसकी खोज लगाना भी एनडीआरएफ के लिए काफ़ी अहम है। यहाँ सारी वो चीज़ें जो यहाँ पर उस वक्त थी वो मलबे के नीचे आ गई है। गैस सिलेंडर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, किसी के जूते, कपड़े और किसी के बैग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखिए अब लोहा है यहाँ पर, ये इस लोहे के अंदर क्या है, किसके नीचे क्या है, इसके लिए अब मशीनरी भी लाई जा रही है। बिल्डोज़र और एलएनटीज़ जो कि बड़े लेवल के जेसीबीज़ होते हैं उनको भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो ये एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँच गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही आश्वासन दिया था कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँचेगी और जो बचाव और राहत कार्य का काम है वो शुरू करेगी। तो एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के लिए, ख़ासतौर पर जो बचाव कार्य में जुटी है डिज़ास्टर फोर्सेस है, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस, उनके लिए कि पहले इस मलबे को कम्प्लीटली यहाँ से हटाया जाए और तलाश की जाए जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। अब तक जो है 46 से 50 श्रद्धालुओं की इस घटना में मौत हुई है। कई लोग घायल हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू भेज दिया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लगातार गृह मंत्री अमित शाह, लगातार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार समीक्षाएँ ली जा रही हैं और कोशिश फिलहाल ग्राउंड ज़ीरो पर यही है कि जो ये मलबा है जिसके नीचे कुछ दबे हो सकते हैं उसको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सुहेल, चिसोटी, किश्तवाड़।